Hello guys, welcome and welcome back to another video on our channel AWS DevOps Ninja. I hope that you guys are understanding the concepts and the things that we're discussing. जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यार वो सब आप लोग को समझ में आ रही है, अंदर तक दिल तक उतर रही है वो सब बातें. Okay, so guys, now let's jump right into the topics. Okay guys, then now let's start. चल 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 ए, गाड़ी स्टार्ट कर। अब चलिए थोड़ा सा अभी लिनक्स देखते हैं, है ना. एक मैं सर्वर लॉन्च कर देता हूँ और या फिर यही मैं स्टार्ट कर देता हूँ. वैसे मैं आपको एक वर्चुअल बैकग्राउंड भी दे दूंगा, ठीक है. एक एक वेबसाइट है जिस पे आप लिनक्स पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. उस पे आपको कुछ नहीं करना. फिलहाल मेरे पास मोबी एक्सट्रम एंड पुट्टी है। पुट्टी मेरे है पास आपको? वहाँ पे ओके ओके, फाइन फाइन पुट्टी भी फाइन. है और मोबी एक्सट्रम भी है। हाँ ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपन लॉग इन करें. तो मतलब लॉग इन करना आपको आता है, ठीक है. हाँ, लॉग इन करना आता है क्योंकि मतलब वो प्रैक्टिस कर रही थी ना उस टाइम पे, बेसिक तो करना पड़ रहा था। तो ठीक है ठीक है ठीक वही है. मैं बता रही हूँ ना, मतलब मुझे थियोरेटिकली अभी सब वैसे थियोरेटिकली मैंने पढ़ा था उतना याद, थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा दिन याद रहता है, थियोरी ज्यादा याद नहीं रहता है। एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो प्रैक्टिस पे है यार, है ना. तो बस आप करते हाँ रहे प्रैक्टिस और लाइक एज वो फॉर्ड वो सब पकड़ में आ जाएगा. तो आपको सोचने में भी नहीं पड़ेगा कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या स्टेप है, ठीक है. वो समझ लीजिए जैसा आप उठ के सीधा जाते हो ना ब्रश करने के लिए, तो इट विल बी बिकम अ हैबिट, ठीक है. तो उसमें या डिपेंड नहीं करेगा फिर आप, ठीक है. तो लेट मी जस्ट कनेक्ट टू अ सर्वर. ओके, ठीक है. अब देखिए अपन एक सर्वर के अंदर है, ठीक है. अपन एक सर्वर के अंदर देखिए यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मिला है उसको 172, ये 31,158 मिला है, ठीक है. इससे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे इस प्राइवेट आईपी से कि हाँ ये सेम ही सर्वर है, इसके अंदर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है. अब देखिए यार लिनक्स में, ठीक है, लिनक्स में पहली बात काफी चीजें आती हैं, ठीक है. लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक तो आपका रॉ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा. मतलब जैसे लिनक्स में बनाया गया, लिनक्स जो है आपका ओपन सोर्स है, ठीक है. ओपन सोर्स का मतलब पता है आपको क्या होता है? ओपन सोर्स का ओपन सोर्स का मतलब पता है क्या होता है? it can be you it can be used by all, नहीं वो तो not able to अच्छा ठीक है ठीक है. देखिए ओपन सोर्स का I'm not मतलब able to remember, yeah. है ना, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो लिनक्स बना है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, ये भी कुछ सेट ऑफ लॉजिक से बना होगा ना, ठीक है. हम्म कुछ कोड लिखा होगा पीछे, ठीक है, कि भाई अगर मैं हम्म ओपन करता हूँ या फिर कुछ इंस्टॉल करता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये लॉजिक रन होना चाहिए. कुछ अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये लॉजिक रन होना चाहिए. अगर मैं बूट करता हूँ या रिस्टार्ट करता हूँ सर्विस या कुछ भी, तो ये होना चाहिए, ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी कोड से बना होगा ना, कि मतलब काफी कुछ कोड लिखा होगा पीछे बैकग्राउंड में, जो कोड चल रहा होगा तभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है. तो ओपन सोर्स का मतलब है ये जो आपका कोड है ना, ये आपका पब्लिक पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक है. जिस कोड पे, ठीक है, जिस कोड पे ये सब लिखा हुआ है, जिस कोड पे ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, वो आपका पब्लिकली एक्सेसिबल है. माने आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने सिस्टम पे, एंड उस कोड पे वर्क कर सकते हो, ठीक है. समझ लिए, आपने कोड डाउनलोड कर दिया और उस पे आपने जीयूआई डाल दिया खुद से लिख के, ठीक है. एक जीयूआई का कंपोनेंट या फिर सेट ऑफ कोड डाल दिया इसको प्लस करके, तो एक और आपका फ्लेवर बन गया लिनक्स का, ठीक है. तो क्या किया आपने? देखिए आपने ओरिजिनल कोड लिया. तो क्या मैं बात कर रहा हूं कि देखिए ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन सोर्स है, ठीक है, तो अगर वो ओपन सोर्स है इट मीन्स कि उसका जो सोर्स कोड है ना, इसको कहते हैं हम लोग सोर्स कोड, ठीक है. जो भी उसका सोर्स कोड है, जैसे वो एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है ना. कोई भी इन द होल वर्ल्ड आपको वो डाउनलोड कर सकता है एंड उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है, उस पर वर्क कर सकता है उस कोड के अंदर,
ठीक है। बट वो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। जो आपका कोड है वो तो आपका वो अपने आप अपनी तरफ कर रहे हो, ठीक है। मतलब अपने से आपको जो करना कर रहे हो, मतलब इसको डिलीट भी करना हो कर दो, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द थिंग आई वाज सेइंग कि जब भी आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, ठीक है, तो उसका जो सोर्स कोड होता है, माने जिससे लिनक्स सिस्टम बना है, ठीक है, वो आपका हमेशा ओपन टू पब्लिक रहेगा। कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकता है उसको अपने हिसाब से, ठीक है। और उसको मतलब उसको भी पब्लिकली भी या फिर अपने लिए भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे सोर्स कोड डाउनलोड किया आपने लिनक्स का, ठीक है, यहाँ पे सोर्स कोड डाउनलोड किया और यहाँ पे आपने कुछ कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिए। समझ लीजिए कि आपने जीयूआई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कोड लिख के, उसके बाद कुछ कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका जो नया सेट ऑफ फाइल्स बनेंगी, ठीक है, इसकी जो नई सेट ऑफ फाइल्स बनेगी, अगर कोई भी इंसान उसको अपने सिस्टम पे लाके ऑपरेटिंग सिस्टम याला इंस्टॉल करता है, तो उसको जो है जीयूआई विद लिनक्स मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जो आपने ये लास्ट लाइन बोला वो मुझे थोड़ा बात बिल्कुल कौन सा वाला लाइन मतलब? ये जो GUI मतलब है हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मतलब जैसे ये जो नई सेट ऑफ फाइल्स बनी, कैसे बनी? राइट आपने जो है सोर्स कोड लिया लिनक्स का और उसमें कुछ और हाँ एडिशंस कर दिए। समझ लीजिए जीओआई कम राइट जीओआई डाल दिया, तो जैसे समझ लीजिए तो ये पहले की फाइल्स थी और एक आपने जीओआई वाली फाइल भी डाल दी, ठीक है। तो अब ये जो इन टोटल जो फाइल्स अगर कोई दूसरा इंसान ये चीज यूज करेगा ना, कि उसने याली जो आपने अभी नई बनाई है फाइल्स विद द जीओआई फंक्शनैलिटी, ठीक है, अगर ये फाइल्स कोई इंसान यूटिलाइज करेगा या फिर वो इंसान अपने सिस्टम पे डालेगा, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अभी डालेगा, तो उसको लिनक्स मिलेगा प्लस जीओआई फंक्शनैलिटी भी मिलेगी, क्योंकि इन सेट ऑफ फाइल्स में आपने जीओआई फंक्शनैलिटी डाली हुई है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज हाँ सोर्स कोड हम लोग को एक मतलब नया जरिया देता है जिससे हम लोग उस चीज को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि अब जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट कैन नॉट बी कस्टमाइज एनी। आप पहली बात तो आपको परचेज करना पड़ता है ना, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट डालना हाँ पड़ता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो पहली बात तो आपको परचेज करना पड़ता है कि नहीं? उसके बाद ही आप यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसे तो आप यूटिलाइज कर नहीं सकते हो, ठीक है। अगर राइट आपको, है ना, ऐसे तो यूटिलाइज कर नहीं सकते हो आप। अगर आपको विंडोज का जैसे आपको लेते हो तो विंडोज का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, राइट? विंडोज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता राइट है ना। तो कि भाई प्रोफेशनल लेना है तुमको या फिर होम लेना है तुमको, वॉट एवर यू आर चूजिंग फॉर, ओके, यू हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय विंडोज। बट लिनक्स का ऐसा नहीं है। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो ओपन सोर्स है और ये आपका फ्रीवेयर है, मतलब इट इज फ्री फॉर ऑल, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट, ठीक है। तो जैसे जो ओपन सोर्स हुआ ना ये लिनक्स, तो इसी का मतलब यूटिलाइज करके कई लोगों ने लिनक्स की जो फाइल्स है ना, जो आपकी ओपन सोर्स की फाइल है, ओपन सोर्स की जो फाइल्स हुई या फिर जो भी आपका कोड हुआ, उसमें काफी एडिशंस किए लोगों ने, ठीक है, काफी न्यू नई नई फंक्शनैलिटी डाली टू द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स की ओरिजिनल फाइल्स पे काफी लोगों ने और एडिशंस किए, ठीक है, और उन एडिशन से काफी नए नए फ्लेवर बने, ठीक है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। काफी नए नए फ्लेवर बने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। अंडर कोर जो है ना, कोर तो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसमें नए एडिशनल फंक्शनैलिटी डाल के कई कई फ्लेवर बनाए गए लिनक्स के, उनको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस। अलग अलग है स्वाद इसके, स्ट्रॉबेरी पिस्ता और केले। ठीक है, जो आपके नए नए फ्लेवर्स बने हैं ना, जो आपके नए नए फ्लेवर्स बने ऑफ दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय एडिंग न्यू सेट ऑफ कोड और बाय एडिंग सम अदर फंक्शनैलिटी ऑन द ओरिजिनल सोर्स कोड, दोस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो वो है इसी लिनक्स का पार्ट, क्योंकि वो लिनक्स से ही ऑपरेट हुए हैं, पेरेंट आपका लिनक्स से हुआ, लेकिन जो चाइल्ड चीजें हुई ना या फिर जो इससे बन के आए उसको कहते हैं हम लोग लिनक्स, सॉरी उसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे हैं लिनक्स के। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है उबंटू, ठीक है, फिर होता है फेडोरा, फिर होता है रेड हैट, फिर एक है काली,
ठीक है। तो काफी ये सब फ्लेवर्स हैं आपके लिनक्स के, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग ऑपरेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उबंटू सबसे ज्यादा, क्योंकि इट इज ऑल्सो लाइट वेट। ओके, और इसमें समझ लिए लिनक्स की कंपैक्ट मतलब सारी वो भी चीजें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसमें आपका कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज भी हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपन जो यूज करते हैं वो है उबंटू, ठीक है। उबंटू सर्वर हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जब यूज करते हैं, ठीक है। लिनक्स भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं लिनक्स यूज नहीं होता है, लेकिन उबंटू थोड़ा और ज्यादा फ्रेंडली रहता है यूज करने में, ठीक है। और जैसे मैं जीओआई की बात करता ना, काली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया हुआ है, काली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का जिसमें जीओआई भी है ना, जीओआई प्लस लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। वाओ नाइस। ठीक है, बस मैं बता दे रहा हूँ उसके लिए। तो रेड हैट भी है, फेडोरा भी है, उबंटू भी है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो जो मैं सर्वर पे वापस आता हूँ, जो मैं सर्वर मैंने लॉन्च किया था ये, वो देखिए ये उबंटू सर्वर, ठीक है। वो जो सर्वर है ना जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ वो एक उबंटू सर्वर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे लिखा ना वेलकम टू उबंटू, ओके, यहाँ लिखा ना वेलकम टू उबंटू। तो अभी जिस सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ वो एक उबंटू सर्वर है, लेकिन जो भी मैं चीज यहाँ पे करूंगा ना, द सेम थिंग विल बी हैपन। थोड़ी बहुत डिफरेंस रहेगी, वो मैं डिफरेंस आपको बता दूंगा कि जो मैं चीजें यहाँ कर रहा हूँ करूंगा, द सेम द कोर बेसिक्स विल बी द सेम एज इन एनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो कोर जो बेसिस हैं वो आपके सब उसके लिए सेम ही रहेंगे, ठीक है, जो आपकी कोर फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें, बहुत थोड़ी सी चीजें जो थोड़ी सी बदली हुई हैं, वो मैं आपको एज वी मूव फॉरवर्ड में बताता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना यार, इसमें क्या है इस उबंटू या लिनक्स में, ठीक है, इसमें कुछ भी आप काम करते हो, सबसे पहली बात, कुछ भी आप काम करते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा ही बस एक वो मिलेगा, मतलब स्क्रीन मिलेगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा है मैं अंधा, है ना। तो टू चेक कि भाई हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उस चीज को चेक करने के लिए एक कमांड आता है जिसको हम लोग कहते हैं ls, ठीक है। समझ लीजिए मुझे कुछ भी देखना है अपने उस पे, मुझे कुछ भी देखना है कि भाई मेरे इस सिस्टम पे क्या क्या चीजें हैं, तो मैं पहली बात तो जीओआई में अगर मैं हूं तब तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता, सब कुछ मेरे सामने आ गया, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट उबंटू और व्हाट अबाउट लिनक्स, यहाँ पे तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ भी अगर देखना भी है तो उसके लिए भी कमांड ही देना है मेरे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट योर सीरियलाइज, कि आपको कुछ भी देखना है उसके लिए भी आपको कमांड देखना रहेगा, ऐसा जीओआई तो आपको मिलेगा नहीं। तो हर चीज को देखने के लिए जो जो भी कहीं भी आप वर्क कर रहे हो, कुछ भी आपको फाइल्स फोल्डर देखने हैं ना, उसके लिए कमांड आता है आपका ls, ठीक है। ls का मतलब होता है लिस्ट। अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ फाइल फोल्डर नहीं बना हुआ है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अभी कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है। नाउ अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, समझ लीजिए जैसे मैंने कल एक फोल्डर बनाया था, ठीक है, आपने भी कहा था मेक डायरेक्टरी, जिस पे आपने मतलब लोड कर रहे थे आप, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कमांड होता है mkdir, करेक्ट, mkdir, और कोई भी फोल्डर नेम, माय फोल्डर, मैंने ये फोल्डर नेम दे दिया, ठीक है, ये फोल्डर नेम दे दिया और मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। तो फोल्डर बन गया, लेकिन दिखेगा नहीं आपको, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ls, देखिए ये फोल्डर बन गया, ठीक है, ये फोल्डर बन गया, ठीक है। अब ये तो एक फोल्डर बन गया, अब मुझे कुछ फाइल बनानी है, समझ लिए मुझे एक txt फाइल बनानी है या फिर डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है या कुछ भी फाइल बनानी है, ठीक है। तो कोई भी फाइल बनाने का जो कमांड होता है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं टच के, उससे एक कमांड होता है टच, करेक्ट। कोई भी हम लोग को फाइल बनानी है ना किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार की, मतलब प्रकार मतलब वो आपका समझ लिए आपका txt हो सकता है, pdf हो सकता है, ठीक है, फिर आपका वर्ड हो सकता है, ठीक है, और mp3 भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स किस टाइप की फाइल बनाना है आपको, ठीक है। लेकिन वो जो फाइल बनेगी ना, उसको ओपन करने के लिए आपको दूसरा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, ठीक है। वो जो फाइल, जैसे आपने mp3 फाइल तो बनाई, लेकिन गाना ऐसा नहीं कि आपने फाइल बना दी गाना चल गया, ऐसा नहीं होता। आपने फाइल बनानी, फाइल आप, इसका मतलब क्या है कि आपको उसका, अगर आप mp3 फाइल बना रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ कोड वोड ऐसा डालना पड़ेगा ताकि वो गाना आप सुन पाओ, ठीक है। लेकिन गाना सुनने के लिए भी आपको एक ऑडियो प्लेयर चाहिए रहेगा। अच्छा
हमको सिखा रिया है। ना, तभी ना फाइल वर्क कर पाएगी। ठीक है, लेकिन जो कोड आप डाल रहे हो, जो इसके अंदर ये गाने का जो संगीत वंगीत जो भी डाल रहे हो आप, ठीक है, वो आप लिख सकते हो अगर आप एक MP3 फाइल बनाते हो तो। ठीक है, लेकिन सुन नहीं पाओगे आप लिनक्स के अंदर, उसके लिए दूसरी फंक्शनैलिटी आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कमिंग बैक कि अगर आपको कोई भी फाइल बनानी है तो उसका कमांड होता है टच, टच प्लस फाइल नेम। ठीक है, ये कमांड होता है कोई भी फाइल बनाने का, और एंटर। ठीक है, तो समझ लिया, मैं एक फाइल बनाता हूँ, टच माई फाइल डॉट TXT। ठीक है, TXT भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़, हाँ, ये आप TXT लिख सकते हो या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक फाइल बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं TXT फाइल बनाता हूँ, ठीक है, या एक ब्लैंक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, आई जस्ट डू एंटर। ठीक है, क्रिएट हो गई। अब मैं मुझे फिर से व्यू करना है क्या बना है, क्या चीज बनी भी है कि नहीं बनी है। मैं करता हूँ LS। देखिए क्या हुआ, माय फाइल, एक फाइल आई और एक फोल्डर जो पहले से बना हुआ रखा हुआ था। ठीक है, ये चीज बनी हुई रखी हुई है। अब ठीक है, अब जैसे आपको कुछ भी देखना है कि यार ये फाइल है या फोल्डर है, ऐसे कैसे आप कर सकते हो, डिफरेंस कैसे कर सकते हो। ये तो कलर है, कलर क्या पता चेंज हो जाए कल, है ना, कल सब वाइट में आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे चेंज वो देख पाओगे कि मतलब अगर मैं बनाता हूँ MKDIR न्यू फाइल, ठीक है, और मैं करता हूँ LS, तो मतलब इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द कलर, कैन यू डिफरेंशिएट कि ये फाइल है या फिर ये फोल्डर है। कोई डिफरेंशिएटेड फैक्टर है यहाँ पे, तो फैक्टर है भाई कि यहाँ पे आपको दिखता है सीधा कि हाँ ये फोल्डर है, ये फाइल्स है ना, लेकिन आपको यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर है भी कुछ कि क्या नहीं है। अगर कलर हट जाए तो आप नहीं पहचान सकते हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको अगर देखना है कि कुछ भी जो भी आपने यहाँ पे जो भी रखा हुआ है वो फाइल्स है या फोल्डर, उसके लिए कमांड होता है LS-LA list all। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसमें और भी चीजें आती है, मैं एज वी मूव ऑन बताऊंगा आपको। तो अगर मैं ये कमांड देता हूँ ना LS-LA, देखिए इसमें काफी चीजें आ गई है ना, ये सब चीजें जो है आली, ये मैं बताऊंगा बाद में आपको, बट एज ऑफ नाउ इस पे आप गौर करिए, इस जगह पे। ठीक है, इन तीनों फाइल पे गौर करिए। ये फोल्डर बना था, ठीक है, एक ये फोल्डर भी बना था, लेकिन मैंने इसका नाम जो है न्यू फाइल दिया। ठीक है, लेकिन है ये फोल्डर ही, है ये फोल्डर ही, और ये एक फाइल बनी थी। लेकिन हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग आप ऐसे कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे अगर आप देखो इन तीनों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ जम्बल लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें है ना। इसमें क्या होता है यार, जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हो, ठीक है, तो अगर मैं ये चीज उठाता हूँ, एक समझ लिया आप, मैं एक फोल्डर के लिए उठाता हूँ ये चीज, उसको यहाँ मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है, कैसे आप पहचान सकते हो। तो ओवर हियर ये सब चीज छोड़िए आप, है ना, ये चीज छोड़िए। उसके बाद जैसे ये आपने यहाँ से उठाया कि भाई मैंने एक फोल्डर बनाया और LS-LA किया। ठीक है, तो ये जो पहला लाइन है ना, मैंने ये पहला कॉलम उठाया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले D लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये भाई भूलिए, ये सब अभी ये बाद में पढ़ेंगे ये सब क्या होता है। ठीक है, लेकिन पहला जो कंपोनेंट है, जो पहला चीज अगर यहाँ रखी, अगर यहाँ पे D लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एक डायरेक्टरी है या फिर फोल्डर है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अगर डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये फाइल है। ठीक है, अब जैसे मैं फाइल देखता हूँ, देखिए यानी माई फाइल थी, इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये फाइल है, ये फोल्डर नहीं। इतना समझ में आया आपको, है ना। अब देखिए माई न्यू फाइल मैंने बनाया था, एक फोल्डर मैंने बनाया था लेकिन न्यू फाइल के नाम से। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर पहले देखोगे तो आप यहाँ पे दिखा रहा है D लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे डायरेक्टरी है, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे ये चीज रखी, यहाँ पे वो चीज रखी। ठीक है, तो जो पहला जो आपका कॉलम है उसका जो पहला लेटर होगा, अगर वो D होगा तो उसका मतलब वो डायरेक्टरी, अगर नहीं है तो उसका मतलब वो फाइल। ठीक है, इतना समझ में आया? यस। ओके कूल। अब देखिए, अगर मुझे उस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, अगर मुझे जैसे मैंने ये फाइल बनाई, समझ ली मैं एक और फाइल बनाता हूँ। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे मैंने एक फाइल बनाया, ठीक है, मैंने एक फाइल बनाया, समझ लिए माई सेल्फ नहीं, मतलब
एनी फाइल, लाइक फॉर एग्जांपल हॉबीज, मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है ना। इसमें मैं जो भी लिस्ट करना चाहता हूँ मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। फाइल तो बना दी मैंने, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ होना भी तो चाहिए। फाइल तो बन गई, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ hobbies.txt, ठीक है, इसके अंदर कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, तब तो भाई कुछ मतलब है इस फाइल का, मतलब इस फाइल को बताने का क्या मतलब, ठीक है। तो अगर कुछ आपको लिखना है किसी फाइल के अंदर, राइट, अगर आपको कुछ भी ऐड करना है या फिर कुछ भी लिखना है, समझ लीजिए एक मैंने कुछ यहाँ पे एक फाइल बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई और मैंने लिखा माई हॉबीज आर दिस, है ना, ऐसा ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। मुझे यही सेम चीज, है ना, इस फाइल पे लिखनी है, इस वाली फाइल पे जो मैंने अभी hobbies.txt पे बनाई है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ फाइल बनाई है, फाइल बस यहाँ रखी है, ठीक है। अभी तो मैंने बस यहाँ पे फाइल रखी हुई है, लेकिन इस फाइल के अंदर कुछ है नहीं, ये एक ब्लैंक फाइल है, ठीक है। तो मुझे अगर उस फाइल पे कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यही चीज इस वाली फाइल पे भी लिखनी है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसका एक कमांड आता है VI करके, है ना। VI क्या होता है, VI भी एक एडिटर है, मतलब टेक्स्ट एडिटर, जैसे आपका, एडिटर। है ना, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, सब लाइन टेक्स्ट होते हैं, फिर आपका वर्ड पैड होता है। VI भी आपका एक एडिटर ही है, ठीक है। VI भी आपका एक एडिटर ही है जिसमें आप अपना जो है फाइल्स खोल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा hobbies.txt तो में, एक ये हाँ पूछना था मुझे, वो हम लोग वाई आर वी यूजिंग टच के बजाय हम लोग वी हाँ आई ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन वी आई या कैट हो सकता है, मतलब वो डायरेक्ट यूज करने वो ही उसी में एडिट कर लेंगे ना, टच तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना? नहीं नहीं, बताऊंगा बाद में कि टच क्यों आया हुआ है, ठीक है। तो ओके। मैं जैसे मैं पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है उसमें, टच और VI में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओके। देखिए, टच से आपका फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन आपको कुछ लिखना है तो आपको VI यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये लिखा, मैंने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखने के लिए भी ना, इसमें कई कई मोड्स, इसमें 3 मोड होते हैं, ठीक है। कुछ आपको इस पे ऐड करना है, डिलीट करना है, तो एज ऑफ नाउ आप इस पे अगर कुछ एंटर भी करोगे ना, कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको मोड समझाऊंगा कि मोड्स क्या क्या होते हैं, बट मुझे कुछ आगे ऐड करना है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि उसके लिए मुझे VI यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे VI यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इतना ही समझिए, ठीक है। कैसे क्या करते हैं, कौन सा मोड यूज करते हैं, कैसे उस जगह मोड पे आते हैं, कौन कौन से मोड है, वो सब बाद में, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ में आया आपको, हम्म। ठीक है। कुछ भी हम लोग को ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ भी उस फाइल के अंदर लिखना है, हम लोग VI यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। दूसरी चीज, लिनक्स पे थोड़ा सा मतलब हाथ साधने के लिए, ठीक है, एक आपको मैं प्लेग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका किला कॉन्डा आप यूज कर सकते हो, इट इज वेरी वेरी, मैं भी यूज कर रहा था बहुत पहले से, ठीक है। इट इज एक्चुअली सेफ एंड यू कैन प्रैक्टिस योर लिनक्स ओवर हियर ऑन दिस। चैट कहाँ गया भाई, वो कर दिया है, आपको भेज दिया है, ठीक है। देखिए जब भी आप इस पे आओगे ना प्लेग्राउंड पे, ठीक है, तो ये आपका देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक सर्वर लॉन्च है पहले से, दिख रहा है, Ubuntu, है ना। यहाँ पे आप कुछ भी कमांड डालते हो ना, LS, देखिए यहाँ पे LS भी आ गया। यहाँ पे आपने कुछ फाइल बनाई, टच न्यू फाइल, LS किया, देखिए न्यू फाइल बन गई, ठीक है। तो अभी आप इस पे वर्क करो किला कोंडा पे। तो जैसे ही हम लोग अपना जो सर्वर लॉन्च करेंगे, सर्वर के अंदर घुसना कैसे है, SSH क्या होता है, कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं, एज वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। बट आज के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, किला कोंडा पे। एंड वंस वी मूव अहेड आई विल टेलिंग यू कि आप ओरिजिनल सर्वर पे कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइज, एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट अदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड थिंग्स। और अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर कैसे नहीं समझ में आ रही, देन श्योरली नॉट एन इशू, आप उसको श्योरली मेरे कमेंट सेक्शन पे आप पिंग करें, या अपने कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट मतलब अपना ही कमेंट सेक्शन है यार, अपना ही चैनल है यार, घरेलू चैनल है, सौतेला नहीं है, ठीक है। तो अपने कमेंट सेक्शन पे पिंग करिए, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। ओके, टिल द टाइम गाइस, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन गोइंग। And please like, share and subscribe to AWS DevOps Ninja. Hiya! क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या?